हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पराठे। मूंग दाल को मैंने धोकर भिगोकर पहले से ही भिगा के रखा है 2 से 3 घंटे तक या 3 से 4 घंटे तक, जितना टाइम आपको मिले आप भिगो सकते हैं। भीगने के बाद मूंग दाल ऐसे फूल जाती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमको मूंग दाल का मसाला प्रिपेयर करना है, जिससे हम मूंग दाल के पराठे बना सकें। सबसे पहले इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें हम 1/4 स्पून हींग डालेंगे। गैस को हम मीडियम पर ही रखेंगे। उसके बाद 1 इंच अदरक मैंने बारीक से काट के रखी है और 2 से 3 मिर्ची कटिंग करके रखी है, उसे डालेंगे। आप मिर्ची और अदरक अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हल्का सा फ्राई करना है, कम से कम 30 से 40 सेकेंड तक। उसके बाद हम इसमें भिगोई हुई दाल डालेंगे। जैसे ही हम इसमें दाल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। जैसे ही हम इसमें नमक डालेंगे, हम इसे 1 से 2 मिनट तक लगातार घुमाते रहेंगे। गैस को आपको मीडियम से हाई फ्लेम तक रखना है। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पौना ग्लास पानी डालेंगे और दाल को उबलने देंगे। जैसे ही दाल उबलेगी, हम इसमें से झाग निकाल के फेंकना है। आप देख सकते हैं कि दाल भी उबल गई है और झाग भी बनकर आई है। इस झाग को हमें बाहर निकाल कर फेंकना है। गैस को आप फास्ट पर ही रखिएगा ताकि उबाल लगातार आता रहे और हमें पूरी तरह से झाग को निकालना है। फ्रेंड्स, झाग अच्छे से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर झाग रह गया दाल में तो इससे बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, जो बॉडी के लिए बहुत खराब होता है। और हमें इसके बाद गैस को फास्ट पर ही रखना है और दाल का पानी सूखने देना है। आप देख सकते हैं दाल का लगभग आधे से ज़्यादा पानी सूख गया है। जब इतना पानी हो तब हम दाल में मसाला डालेंगे। गैस को आप सिम से मीडियम पर कर दीजिए। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे और 3/4 स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 स्पून इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून हम आमचूर पाउडर डालेंगे। और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो आप डालिए, आप नहीं चाहे तो नहीं डालिए। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे दाल में। मीडियम गैस पर ही आप मसालों को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मिक्स कीजिए। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और दाल में पानी 1 से 2 चम्मच ही बचे, तब गैस को सिम करके कवर करके 3 से 4 मिनट तक दाल को रख दीजिएगा। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, लेकिन हम ढक्कन नहीं हटाएंगे, गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। ढक्कन हटाने के बाद हम इसमें 1 स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाथों से क्रश करके। कसूरी मेथी के साथ हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे और उसके बाद हम इस पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरा मिश्रण अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसे दानेदार मिश्रण बनेगा। और अब इस मिश्रण को अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा करने के लिए रखते हैं और अब हम आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। मिश्रण को ठंडा करने के लिए हम इसे अलग बर्तन में निकाल के रखेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से जल्दी ठंडा हो जाए। सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे। मैंने 2 बड़े बाउल लिए हैं और उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। लगभग आधे से 1 स्पून जितना अजवाइन हाथों से ही क्रश करके इसमें डालना है। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। उसके बाद हम आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और गूंदेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंद चुका है। इसे सॉफ्ट से हल्का टाइट गूंदना है और ज़्यादा कुछ नहीं, और थोड़ा मसलना है। इसे अच्छे से नीट करना है और इसे प्रॉपर रेस्ट देनी है। आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं आटा अच्छे से गूंद चुका है और इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं बनाने से पहले एक बार फिर से इसको अच्छे से नीट करना है। और अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। लोइयाँ आपको चपाटी से थोड़ी सी बड़ी बनानी है। सबसे पहले हम आटा स्प्रिंकल करेंगे और लोई को बेलेंगे। इसके बाद हम इसमें आटे में घी लगाएंगे और इसके बाद हम इसमें दाल की फिलिंग करेंगे। एक से 1.5 चम्मच हम इसमें दाल की फिलिंग डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको चारों बाजू से कवर करेंगे। इसको हाथ से ही पहले थोड़ा दबाइए चारों बाजू से, ताकि
फिलिंग जो है चारों बाजू से अच्छे से फैल जाए और उसके बाद फिर से थोड़ा आटा डालिए और इसके बाद हम इसको बेलेंगे। इस बीच में हम गैस चालू करेंगे और तवे को पूरा घी लगा लेंगे और गैस को हम मीडियम पर रखेंगे हीट होने के लिए और हल्के हाथ से पराठे को चारों बाजू से बेलेंगे। पराठा बेल के पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे और गैस को फास्ट करेंगे। हल्के हाथ से हमको पराठा 1-2 बार दोनों साइड से घुमाना है और जैसे ही पराठे का कलर चेंज होने लगे हमको इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ये देखिए पराठा दूसरे बाजू से भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। इसे अच्छे से तेल लगा दीजिए और आप देख सकते हैं पराठा भी अच्छा लग रहा है दिखने में। पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सभी पराठे ऐसे ही बनाने हैं और आप देख सकते हैं पराठे कैसे अच्छे से बन रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा मूंग दाल का पराठा बिल्कुल रेडी है। मैं मूंग दाल का पराठा दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जिसे अच्छा लगे उसके साथ सर्व कीजिए, चाहे भाजी के साथ, चाहे पिकल के साथ या दाल के साथ। आपको अगर चाहिए तो आप पराठे के ऊपर से बटर या घी और लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दाल कैसे पराठे के अंदर अच्छे से फिल की हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप दूसरी रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके। थैंक यू।